Hello students, welcome back to the channel Learning World Classes. Today I am welcoming you to the third part of our series on part of speech. Before this video, we have completed two parts of speech, that is noun and pronoun with their kinds, uses and examples. Okay, so today we will going to explore one of the most essential and the versatile word, that is adjective. Okay, adjectives play a very crucial role in describing and modifying noun or pronoun. ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहा जाता है विशेषण. विशेषण जो और चीज़ों की यानी कि नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडजेक्टिव्स एंड डिस्कवर हाउ कैन वी एनहेंस and strengthen our language by the use of these part of speech. Okay, let's begin. Adjectives. विशेषण हिंदी में पढ़ा होगा बहुत, विशेषता बताने वाले शब्द या जो शब्द किसी के क्वालिटी को बताते हैं, है ना. A word that modifies or describes a noun or pronoun such as its size, shape, color, temperature or the other qualities. Alright, यानी कि एडजेक्टिव्स एक ऐसा वर्ड होता है जो आपकी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है यानी कि चेंज या ट्रांसफॉर्म करता है और डिस्क्राइब करता है यानी उसके बारे में बताता है. सच एज किस तरीके की चीज़ों के बारे में, उसके साइज़ के बारे में कि उसका आकार क्या है, शेप क्या उसकी शेप है, ठीक है, आकृति कैसी है, कलर रंग कैसा है, टेम्परेचर तापमान कैसा है और मैनी अदर क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ और भी होती है. ठीक है, सो एग्जाम्पल लिखते हैं, शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन. तो यहाँ पे जो वर्ड ब्यूटीफुल है, हेयर इज़ एन एडजेक्टिव. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो एक वुमेन की क्वालिटी बता रहा है कि वो बहुत ही सुंदर है या ब्यूटीफुल है. सेकेंड वन इज श्रेयस इज़ सो इंटेलिजेंट. श्रेयस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो द वर्ड इंटेलिजेंट इज़ एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब अबाउट श्रेयस, जो कि श्रेयस के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या होशियार है. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं. कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो तो आपको कोई ना कोई पसंद आती है, तभी आप कोई चीज़ खरीदते हो. कि बहुत सुंदर है, या इसका साइज़ बहुत अच्छा है, या इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है ना, या फिर इसका प्राइस बहुत आपको ठीक लग रहा है, नेगोशिएबल लगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो भी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, वी कैन कंसिडर इट इन एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं, आप अपने आसपास में ही देख लो. कोई भी चीज़ है, मान लो बेडशीट है, ब्लू बेडशीट है ना, कलर ऑफ द बेडशीट इज़ ब्लू, रेड रोजेज, पिंक ड्रेस, ग्रीन मग. ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे कोई आपको टेक्सचर बता रहा है, कोई आपको कलर बता रहा है, कोई उसकी क्वालिटी बता रहा है, कोई बता रहा है कि 5 बनानाज है ना, तो यहाँ पे आपको नंबर बता रहा है. तो आप कैसे उसको कैटेगराइज करोगे कि कितने एडजेक्टिव्स हैं या फिर इसमें कौन सा एडजेक्टिव है या कौन से टाइप का एडजेक्टिव है. तो उसके लिए हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कितने काइंड होते हैं. तो एडजेक्टिव्स के आपके 10 काइंड्स होते हैं. ठीक है, पहला है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वालिटेटिव जो कि हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताने वाले. उसके अंदर हम नाउन का कोई भी गुण, क्वालिटी, दोष या कोई भी रंग रूप यानी कि किस तरीके का वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, हम उसको कंसिडर करते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में. ठीक है, जैसे कि अ क्लेवर गर्ल यानी एक चालाक लड़की, एन ऑनेस्ट मैन यानी एक ईमानदार आदमी या व्यक्ति. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं. जैसे पेंसिल इज़ हार्ड, पेंसिल बहुत हार्ड है. शर्ट इज़ वाइट, जो हमारी शर्ट है वो वाइट है. द रेड फ्लावर इज़ लवली, यानी कि जो रेड वाला फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में हमने यहाँ पे बात की. नेक्स्ट वन इज़ क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वान्टिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में, यानी कि कितनी जैसे होता है ना नाप तोल वाला जो टाइप होता है, हिंदी में उसको परिमाणवाचक बोलते हैं, है ना, कि कितना कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में या कितनी अमाउंट में है. थोड़ी चीनी, सम शुगर, मच वेट यानी बहुत सारा वेट, मोर शुगर थोड़ी ज़्यादा शुगर, इनफ वाटर यानी कि जितना पानी की नीड है उतना ही, सफिशिएंट लेबर, नो सेंस यानी कि कोई सेंस ही नहीं है ना. तो यहाँ पे उसको एक अमाउंट के फॉर्म में बता रहे हैं कि कितना क्या चीज़ कितनी है. लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क. ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कितना थोड़ा, बट
हम इसको क्वांटिटी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है लाइक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। क्वालिटी यानी उस चीज़ की क्वालिटी क्या है, लाइक गुण क्या है, और क्वांटिटी जिसमें एन आ जाता है उसमें हम उसकी अमाउंट या उसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जिसमें हम क्या बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर, यहाँ पे नंबर में भी आपकी दो चीज़ें आ जाती है, लाइक डेफिनाइट नंबर और इनडेफिनाइट नंबर। जैसे कि डेफिनाइट में आपके आ जाते हैं जो नंबर बिल्कुल फिक्स है। एग्जैक्ट नंबर के बारे में अगर हम बात करें, लाइक 10 गर्ल्स 4 पेन्स, तो ये हमने बता दिया कि कितने हमारे पास डेस्क है या कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में हमें पता नहीं होता है कि लाइक कितने नंबर्स हैं, जैसे ऑल टॉयज़ यानी सारे खिलौने, फ्यू बसेस कुछ बसेस, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है भाई। प्रॉपर एडजेक्टिव्स में क्या होता होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स में जो कि एक प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, लाइक चाइना चाइनीज़, इंडिया इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को प्रॉपरली किसी नाउन के थ्रू बता रहे हो। नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव का मतलब ही होता है जिससे हम अपनी ऑनरशिप दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक माई, माइन, आवर। जैसे दिस इज़ माई बुक, माई बुक किसकी बुक, मेरी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई है वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये प्रोनाउन के लिए भी यूज़ करता है, बट हेयर इज़ द रोल ऑफ माई इज़ एन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, लाइक किसी एक पर्सन या किसी व्यक्ति के लिए जब हम डिनोट करते हैं ना, लाइक जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, इस तरीके से। ईच बॉय टुक द टेस्ट यानी कि हर एक बच्चे को टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जब आप किसी चीज़ को स्पेशली पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हो, लाइक दिस पेन, दिस पेन इज़ वेरी गुड, यानी ये वाला पेन बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ अ पेन, बट वो अलग वहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, बट हम बोलेंगे दिस पेन, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये वाला पेन, तो ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, दैट इज दिस पेन, ठीक है। ये होता है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बेसिकली इसमें आप क्वेश्चन फॉर्म में आपको यूज़ करना होता है, जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हो गया है, या विच फ्रॉक इज़ योर्स यानी तुम्हारी कौन सी फ्रॉक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स तो यूज़ हो रहे हैं बट इन द क्वेश्चन फॉर्म। नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। एम्फेटिक क्या होता है, लाइक एम्फेटिक को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लाइक किसी चीज़ पे आप फोकस करने के लिए यूज़ करते हो, है ना। फोकस करना, लाइक किसी चीज़ पे एम्फेसिस आप डाल रहे हो, लाइक जैसे कि ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये किसी क्वालिटी को या किसी कैरेक्टरिस्टिक को इंटेंसीफाई यानी कि थोड़ा सा और डीप बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक भी इमोशन है, ओपिनियन है, एटीट्यूड्स या डिस्क्रिप्शन को शो करने के लिए। लाइक जैसे इसमें हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ वेरी एब्सोल्यूटली ट्रू। एब्सोल्यूट जो यहाँ पे वर्ड है दैट इज़ एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, यानी कि कोई चीज़ है बट उस पर फोकस डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक प्योर, टोटल, कंप्लीट, है ना। तो इस टाइप के वर्ड्स आपके आ जाते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, लाइक आपके यहाँ पे कोई भी अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज, फीलिंग्स, इस तरीके की चीज़ों को आप इसमें शो करते हो। लाइक इसमें आप लिखो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो यहाँ पे जो वट है, वट यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में आता है, बट यहाँ पे जो वट है उसकी सेंस किस में आ रही है, एक्सक्लेमेशन में, यानी कि आप यहाँ पे सरप्राइज हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो देख करके, ठीक है। हाउ, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल या हाउ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स एंड द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. I hope you will like the video. If you want a detailed explanation of each and every kind, so please do like, share and subscribe the channel. Okay, thank you.